कभी कभी लगता है कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है, कि हम सबसे यूनिक हैं, कि हम स्पेशल हैं, जो हम चाहते हैं वही इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच नार्सिसिज्म की तरफ तो नहीं जा रही। आजकल नार्सिसिस्ट एक कॉमन इंसल्ट बन चुका है। कोई थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तो नार्सिसिस्ट, कोई टॉक्सिक बिहेवियर दिखाए तो नार्सिसिस्ट, कोई सिर्फ अपनी तारीफ क्या कर दे नार्सिसिस्ट। पर सच क्या है? क्या नार्सिसिज्म सिर्फ एक एटीट्यूड है या एक डीप रूटेड साइकोलॉजिकल कंडीशन? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या हम सब में थोड़ा नार्सिसिज्म है? इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है नार्सिसस की, ग्रीक माइथोलॉजी का एक किरदार जो इतना खूबसूरत था कि लोग उसको देखकर फिदा हो जाते थे। पर उसको सिर्फ एक ही इंसान से प्यार था, खुद से। एक दिन उसने अपनी परछाई पानी में देखी और बस वहीं खो गया। उस परछाई को देख वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि उसे पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। बस देखता रहा, निहारता रहा तब तक जब तक वो मर नहीं गया। यही कहानी थी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की भी। लेकिन जो लोग सच में नार्सिसिस्ट होते हैं, उनके अंदर सिर्फ सेल्फ ऑब्सेशन नहीं होता, बल्कि एक फ्रेजाइल आइडेंटिटी भी होती है। उनकी आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। साइकोलॉजिस्ट नार्सिसिज्म को एक स्पेक्ट्रम की तरह देखते हैं। हेल्दी नार्सिसिज्म, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। माल अडेप्टिव नार्सिसिज्म, जब सेल्फ लव सेल्फ ऑब्सेशन बच जाए, जब दूसरों की फीलिंग्स मैटर करना बंद कर दे, जब इंसान अपनी दुनिया में ही खो जाए। लेकिन फुल ब्लोन नार्सिसिस्ट होने के लिए कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल पैटर्न होते हैं। DSM-5 की गाइडलाइंस कहती हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे ग्रैंडियोसिटी, मैं सबसे यूनिक हूँ, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लैक ऑफ एम्पैथी, मुझे दूसरों के इमोशन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन, मैं सबसे बेहतरीन हूँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरी तारीफ करें। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मुझे रूल्स तोड़ने का हक है क्योंकि मैं अलग हूँ। एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नार्सिसिस्ट लोग अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं। जो उनका सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक मुखौटा होता है। मुखौटे के पीछे वो खोखले होते हैं। जितना उनका ईगो बड़ा होता है, उतना ही अंदर से एम्प्टीनेस भी बड़ी होती है। उन्हें कॉन्स्टेंटली एक वैलिडेशन की जरूरत होती है। वो चाहते हैं कि कोई ना कोई उनकी तारीफ करते रहे, क्योंकि उनकी असली सेल्फ उन्हें कभी इनफ नहीं लगती। कितनी ही अटेंशन मिल जाए, कितनी ही तारीफें मिल जाए, कितनी ही वैलिडेशन मिल जाए, उन्हें ये चीज कभी भी इनफ नहीं लगती। पर क्यों कुछ लोगों को हमेशा एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत होती है? यहां एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन भी है। जीन पॉल सार्त्रे एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द लुक। उन्होंने कहा था कि इंसान अपनी आइडेंटिटी सिर्फ तब फील करता है जब कोई दूसरा उसे देखता है। अगर हमारी आइडेंटिटी सिर्फ दूसरों की नज़र पर डिपेंडेंट होती है तो फिर हम सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाते हैं, एक फेक सेल्फ जो सिर्फ अप्रूवल की तलाश करता है। क्योंकि अगर हमें कोई नहीं देख रहा तो फिर तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। आजकल के सोशल मीडिया कल्चर में हम सब दुनिया को अपना परफेक्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं। फिल्टर्स, क्यूरेटेड फीड, फेक स्माइल, सब कुछ सिर्फ वैलिडेशन के लिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया नार्सिसिज्म को फ्यूल करता है। एक रिसर्च कहती है कि जो लोग एक्सेसिव सेल्फीज लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनमें नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज की दुनिया में सेल्फ प्रमोशन नॉर्मल है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह हम अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब ये सेल्फ इमेज एक एडिक्शन बन जाए, जब हम सिर्फ दूसरों की तारीफों पे जीना पड़े, जब हमें सिर्फ झूठ पालना पड़े,
तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नार्सिज्म दो तरीके का होता है, ओवर्ट नार्सिज्म और कोवर्ट नार्सिज्म। ओवर्ट नार्सिज्म में लोग खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, बाकियों से ऊपर समझते हैं, हमेशा अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं और हर कन्वर्सेशन का सेंटर बनना चाहते हैं। कोवर्ट नार्सिज्म में लोग दिखाते हैं कि वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, पर अंदर से उनकी कॉन्स्टेंटली एक विक्टिम मेंटालिटी होती है, जिसमें वो हमेशा लोगों से सिंपैथी और अटेंशन चाहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड, जो साइकोएनालिसिस के फादर माने जाते हैं, वो कहते हैं कि नार्सिज्म एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह है। जब एक इंसान की असली सेल्फ वीक होती है या बहुत कमजोर होती है, तो वो एक फॉल्स सेल्फ इमेज बनाता है ताकि दुनिया उसे वैसे ही देखे जैसा वो चाहता है। हम एक डिजिटल नार्सिसस बनते जा रहे हैं, अपनी ही रिफ्लेक्शन में खोते जा रहे हैं। लेकिन इससे बाहर निकला कैसे जाए? कुछ लोग कहते हैं कि नार्सिसिस्टिक लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। कुछ चीजें हैं जिसको ऑल्टरनेटिव भी माना जा सकता है नार्सिसिज्म का, जैसे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ लव इंपॉर्टेंट है, लेकिन एम्पैथी भी उतनी ही जरूरी है। कोई हमेशा परफेक्ट नहीं होता और ना ही हमें हमेशा दूसरों को वैलिडेशन चाहिए। खुद को देखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ खुद को देखना जरूरी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शंस देखने के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं।